नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुज़िल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिद अनिल जाहिलीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दूध पाक बावाज़ बुलंद पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मुल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यत व सना की बारगाह बेकसपना में हदियाए दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मतुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे कुरान हकीम से आयत करीमा का वो हिस्सा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया कि जिसके बारे में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि हमें रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ करीमाना के हवाले से कुछ इरशाद फरमाएँ। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, कुरान पढ़ो, अल्लाह ताला ने उसमें इरशाद फरमाया है, खुज़िल अफ़्वा, माफ़ करने की खसलत इख्तियार करो, वामिर बिल उर्फ़ी, अच्छी बात का हुक्म दो, वआरिद अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से किनारा कश रहो। फरमाया यही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं, यही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। इस आयत करीमा को हज़रत दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मौजू बनाकर कश्फुल महजूब शरीफ में ये बयान किया है कि तसव्वुफ़ क्या है, तसव्वुफ़ किसे कहते हैं। सुलूक, रूहानियत, तरीक़त, हकीकत,
ये क्या है, और उसका उन्वान जो मैं समझा हज़रत दाता गंजबख्श अली हुजवेरी की कश्फुल महजूब शरीफ में, वो उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये बयान है, जब उनसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कुरान पढ़ो। मारूफ हदीस है वो भी, काना खुलुकुहु अल कुरान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान है। और उसी कुरान ने 3 औसाफ़ हमीदा करना, माफ़ करना, नेकी का हुक्म देना और जाहिलों से किनारा करना, जाहिलों से किनारा करना, ये 3 चीज़ें बयान की। और इसी चीज़ को लेकर हम आगे चलेंगे, और अगर हम समझें और जानें तो ये ज़िंदगी के आदाब का हिस्सा है कि माफ़ करने की खसरत इख्तियार की जाए, हर हाल में नेकी, तकवा, तहारत, परहेज़गारी, अच्छाई, भलाई, खैर खाई उसकी तालीम दी जाए। और अगर कहीं जाहिलों से, बद अखलाकों से, बेइल्मों से, गंवारों से वास्ता पड़ जाए तो बजाय उनसे बहसो मुबासा करने के, बजाय उलझने के, उनसे किनारा कर लिया जाए। क्यों? अगर तो साहिब इल्म से बात होगी तो दलील के साथ होगी, तो दलील के साथ होगी। जाहिल से बात होगी तो ना अखलाकियात होंगे, ना दलील होगी, तक्काशाही होगी, हट दर्मी होगी, मैं ना मानूं, ये रट होगी। और ये चीज़ तहज़ीब इस्लामी में किसी भी तरह काबिल तारीफ़ नहीं है। हजूर दाता गंजबख्श रजवेरी का उर्स मुबारक कल से दाता की नगरी लाहौर में शुरू हो रहा है, और बिहम्दिल्लाह ताला साल हा साल से हमारा ये मामूल रहा है कि हम हज़रत दाता गंजबख्श अली रजवेरी के उर्स मुबारक के मौका पर दरसे कश्फुल महजूब लेते हैं कि जिसके बारे में, वो कश्फुल महजूब कि जिसके बारे में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था, अगर किसी का कोई पीर ना हो, किसी को कोई शेख ना मिलता हो, तो वो कश्फुल महजूब पढ़ ले, यही उसके लिए कामिल पीर और कामिल शेख का दर्जा रखे। और यही वो बारगाह है कि जहाँ ख्वाजा अजमेर, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने चिल्ला कशी की थी, और जब बारगाहे दाता अली हुजवेरी से रुखसत होने लगे थे तो एक रुबाई कही थी, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूर खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। और यही रुबाई
हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी की निस्बत ऐसी शोहराए आफाक हुई कि जहाँ जहाँ दाता अली हजवेरी के नाम से लोग वाकिफ़ हैं, वहाँ ख्वाजा अजमेर की इन मोहब्बतों से भी वाकिफ़ हैं कि जो उन्होंने दाता अली हजवेरी के तारुफ़ के लिए इस रुबाई में बयान की थी। अब चलते हैं दाता अली हजवेरी की बारगाह में। उनकी इस किताब कश्फुल महजूब के ज़रिए और उनकी संगत, उनकी सोहबत से फैज़याब होते हैं। हक़ ताला की बारगाह में ये अर्ज़ी पेश करते हुए, ए मौला, हमने तेरे उस बरगुज़ीदा बंदे की ज़ियारत तो नहीं की, मगर उनकी बारगाह में तेरी तौफीक से बारहा हाज़री की सादत मिली, हाज़री का शर्फ मिला। उनकी संगत से, उनकी सोहबत से और उनके मिज़ार अक़दस के फैज़ान से बारहा बिहम्दिल्लाह ताला हम फैज़ याब हुए। ए मालिक, ये तेरे उस बरगुज़ीदा बंदे की किताब है। हम इस किताब से दर्से तसव्वुफ़ लेने जा रहे हैं। हमारे लिए उसी संगत को, उसी सोहबत को ताज़ा कर दे जो तूने अपने बरगुज़ीदा बंदों के साथ हम जैसे गुनाहगारों के लिए मुकद्दर कर रखी है। दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तसव्वुफ़ के हवाले से फरमाते हैं कि शेख अबू हफ्स हद्दाद नेशापुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अत-तसव्वुफ़ु कुल्लुहु अदबुन लिकुल्लि वक्तिन अदब व लिकुल्लि मकामिन अदब व लिकुल्लि हालिन अदब। इरशाद फरमाया कि तसव्वुफ़ मुकम्मल अदब है। तसव्वुफ़ मुकम्मल अदब है। हर वक्त, हर मुकाम और हर हाल के लिए अदब। हर वक्त, हर मुकाम और हर हाल के लिए अदब, इस चीज़ का नाम तसव्वुफ़ है। फिर आगे कहते हैं, फमन लाज़िमा आदाबुल औक़ाति बालगा मबलगर रिजाली, कि जो कोई औक़ात यानी वक्त के अदब को मद्देज़ नज़र रखे वो मुकाम आदमियत से सरफराब हो जाता है, उसे मुकाम आदमियत मिल जाता है। और फरमाया, वमन दयाल अदाबो फ़ावा बईदुम मिन हैसो यज़ुन्नुल क़ुर्बा व मरदूदुन वमन हैसो यज़ुन्नुल क़बूला। फरमाया, और जो कोई अदब को ज़ाया करे वो नज़दीकी और कबूलियत से दूर जा पड़ता है और मरदूद हो जाता है, और मरदूद हो जाता है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो तसव्वुफ़ नाम है हर वक्त, हर मुकाम और हर हाल में अदब को मलहूज रखने का। जिसने अदब को ज़ाया कर दिया वो गोया मरदूद हो गया, और जिसने अपने आप को सरापा अदब बना लिया उसने मुकाम आदमियत पा लिया, उसने मुकाम आदमियत पा लिया। और शेख अबुल हसन नूरी वो फरमाते हैं, लैसा तसव्वुफ़ु रसूमन वला उलूमन वलाकिन्नहु अखलाकुन। फरमाया, तसव्वुफ़ ना तो रस्म व रवाज है, ना इल्म है, बल्कि अखलाक,
बल्कि अखलाक तसव्वुफ है। जिसके अखलाक अच्छे हो गए वो मुतसव्विफ हो गया, वो सूफी हो गया। और जिसके अखलाक ना हुए, बस रस्म रवाज, जुब्बा कुब्बा तस्बीह दस्तार, मुरीदीन का दाएं बाएं चलना फिरना और बहुत सी चीज़ें जो आप अपने मुआशरे में देखते हैं, इनमें से कोई चीज़ तसव्वुफ नहीं है। सब रस्म व रवाज हैं आस्थानों के, जो चल रहे हैं सो चल रहे हैं। फरमाया रसूम में अगर रसूम में दाखिल होता तो मुजाहिदा से हासिल हो जाता, अगर उलूम का हिस्सा तसव्वुफ होता तो तालीम से मुयस्सर आता। ठीक है ना, तो रसूम का इख्तियार करना तसव्वुफ कि सिर्फ मुजाहिदे में लगे रहो, ये तसव्वुफ है नहीं। ना फ़कत हुसूल इल्म, वो तसव्वुफ के इल्म में बढ़ते रहो और इल्म ही इल्म रह जाए, उस पर अमल ना हो, ये भी कोई तसव्वुफ नहीं। तसव्वुफ क्या है? फिल हकीकत अखलाक। तसव्वुफ वो अखलाक हैं जो इल्म और अमल उसकी धरती से फूटते हैं। सैयदना गौसुस सकलैन शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने इरशाद फरमाया था कसीदा गौसिया लामिया में, फरमाया दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबन, मैंने इल्म हासिल किया और इल्म इस अंदाज में कि जो पढ़ता उसे अपने ऊपर लाजिम कर लेता, जो कुछ सीखता उस राह पे चल पड़ता। अपने इल्म को मैंने अपने अमल के सांचे में डाला, नतीजा क्या हुआ? सिर तो कुतबन, मैं ज़माना तालिबे इल्मी में ही मुकामे कुतुबियत पर फाइज हो गया, मुकामे कुतुबियत पर फाइज हो गया। ये कब आता है? जब इल्म और अमल दोनों अखलाके मुहम्मदी की मुजस्सम तस्वीर बनते हैं। क्योंकि इल्म शऊर देता है, आगही देता है, अदब देता है, करना क्या है, कैसे करना है, किन आदाब को मलहूज़े खातिर रखना है। ये इल्म, शऊर और आगही ये उसकी फसलें हैं, ये उसके महासल हैं। जब इस सामान को लेके बंदा चलता है तो फिर हकीकत की तरफ बढ़ता है, फिर उसे अखलाके मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात मिलती है, फिर उसमें दरगुजर आती है, फिर उसमें नेकी का हुक्म देना आता है। खुद नेकी पर अमल पैरा रहे, नेकी का हुक्म दें, फिर उसे जहला से किनारा करना आता है। वरना उलझना, लड़ाई झगड़ा करना, दूसरे को नीच दिखाना, मैं ना मानूं की रख देना, ये सिवाय जहालत के कुछ भी नहीं है। दाता गंज बशीर अजमेरी कहते हैं कि रसूम और अखलाक में फ़र्क है, रसूम और अखलाक में फ़र्क है। आप फरमाते हैं रस्म ज़ाहिरदार का अमल होता है जो किसी मकसद के पेशे नज़र ज़हूर पजीर होता है, हकीकत से खाली होता है और उसकी सूरत और असलियत में बहुत फ़र्क होता है।
यानी जो कुछ वो जाहिर करता है उसका बातिन उससे बहुत मुख्तलिफ होता है। लोग उसके जाहिर से, उसके जुब्बे कुब्बे से, उसकी तस्वीर से, उसके बड़े वसीली आंखों से देखने से और पता नहीं कैसे कैसे खेल तमाचे करने से मुतासिर होते हैं। ये सब रसूम है। उसके मुराकबों से, तारक दुनिया होने के जाहिरदारी से मुतासिर होते हैं। मुराकबा तन्हाई का नाम है। मुराकबा तन्हाई का नाम है। अपने नफ्स की पहचान के लिए, अपने आप को जानने के लिए। और जब बंदा उस हाल में मुराकिब होता है कि उसे उसके नफ्स की पहचान हो, नफ्स के फितरों की पहचान हो, नफ्स की हिरस और हवा की पहचान हो, नफ्स की ख्वाहिशात की पहचान हो, और फिर वो उन फितरों से निजात पाने के लिए मुजाहदा करे, रियाजत करे, मश्क करे, जुस्तजू करे, हक ताला की तरफ सफर करे, तो फिर हकीकत को पाता है। वगरना लोगों के सामने उसका मुराकबा सिवाय रिया के, जाहिरदारी के और कुछ भी नहीं होता, और कुछ भी नहीं होता। फरमाया रस्म जाहिरदार का अमल होता है जो किसी मकसद के पेशे नजर ज़हूर पजीर होता है, हकीकत से खाली होता है। अब सीधी सी बात है, अगर जाहिरदार का अमल है, अगर जाहिरदार का अमल है और उसके पीछे कोई और मकसद है, अब रियाकारी या जाहिरदारी, उसके पीछे मकसद क्या है? लोग मुझे यूं जाने, मैं बड़ी पहुंची हुई शय हूं, लोग मुझे समझें बड़ा मुत्तकी हूं, लोग समझे बड़ा परहेजगार हूं, लोग जाने बड़ा साले हूं, लोग जाने बड़ा तारक दुनिया हूं, लोगों को पता चले कि मैं क्या हूं। दाता गंज बख्श अजमेरी फरमाते हैं ये सब रस्म और रवाज है। तसव्वुफ का दूर तक इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और फरमाया इसके बरअक्स अखलाक में वो अमल शामिल हैं जो काबिल तारीफ होते हैं और इनमें कोई जाहिरदारी, मकसद या फरेब नहीं होता। इनकी सूरत और असलियत में कोई फर्क नहीं होता। इनकी सूरत यानी जाहिरदारी में और बातिन में कोई फर्क नहीं होता। यूं समझ ले अखलाक क्या है? जब जाहिर और बातिन एक हो जाए, जाहिर और बातिन एक हो जाए तो अखलाक बनता है। अब वो अखलाक अच्छा भी हो सकता है, वो अखलाक बुरा भी हो सकता है। वो अखलाक अच्छा हो जाए तो बारगाह मुस्तफ़ा की खैरात से है, वो अखलाक बुरा हो जाए तो नफ्स की ख्वाहिश है, नफ्स का हमला है, नफ्स की पैरवी, नफ्स की तकलीद। दाता गंज बख्श अजमेरी हज़रत शेख मुर्ताश रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका कौल नकल करते हैं, कहते हैं तसव्वुफ हुस्नुल खुलुक़, तसव्वुफ नेक खुल्क का नाम है और इस नेक खुल्क की 3 किस्में हैं। इस नेक खुल्क की 3 किस्में हैं। फरमाया पहली चीज़ अहकाम खुदाबंदी को बग़ैर रियाकारी और नमाइश के पूरा करे। पहला काम ये है, रियाकारी ख़त्म हो, नमाइश ख़त्म हो, ज़ाहिरदारी ख़त्म। फरमाया अहकाम खुदाबंदी को बग़ैर रिया और नमाइश के पूरा करे।
दूसरी किस्म फरमाया खलकत में बड़ों की इज्जत करे, छोटों के साथ मोहब्बत से पेश आए और बराबर के लोगों से इंसाफ बरते और किसी इवज़ व मुआवजा की तवक्को ना रखे। बड़ों का अदब, छोटों पर शफकत, बराबर वालों के साथ इंसाफ, और ये सारा कुछ करके किसी मुआवजे का, किसी अजर का, रुपए पैसे का, हदिये हदाये का, ऐसा भी है ना। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने तसव्वुफ को बयान किया तो साथ ये चीज़ छोड़ी कि जो वली होते हैं उनको हदिये देना। अगर आपको याद हो तो लिखा होता है आप यकीनन बच सकते हैं। हमारे फैसलाबाद में तो बहुत से ऐसे निज़ाम चल रहे हैं, ऊपर लिखा आप यकीनन बच सकते हैं, बाकी चीज़ें लिख के साथ ये लिखा होता है औलिया इकराम को हदिये देना, चढ़ावे चढ़ाना। अब ये कौन सा तसव्वुफ हुआ? हम दाता गंज बख्श अजमेरी के तसव्वुफ को माने या उनके तसव्वुफ को माने? हाँ, अगर कोई हदिया करता है, तोहफा देता है, उसे कबूल करना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। तोहफा देना भी सुन्नत नबवी है, तोहफा कबूल करना भी सुन्नत नबवी है, मगर अपने लिए इसको तलब करना ये तो तसव्वुफ नहीं है। ये तो तसव्वुफ नहीं है। सो दूसरी चीज़ जो फरमाया बड़ों का अदब व एहतराम, छोटों पे शफकत, बराबर वालों के साथ इंसाफ, और किसी इवज़ व मुआवजा की तवक्को ना रखे। आए हो तो की लेके आए हो, चले तो की दे के चले, ये सोच ना हो, ये तसव्वुफ नहीं। तीसरा फरमाया खुद हवाओ हवस और शैतानी रुझानात से परहेज करे। खुद हवाओ हवस और शैतानी रुझानात से परहेज करे, और आगे फरमाते हैं ये तीनों उमूर दुरुस्त हो जाएं तो इंसान नेक खू, नेक खसलत हो जाता है। नेक खू और नेक खसलत हो जाता है, और अगर इसी में कमी रह जाए तो फिर खेल तमाशा है, रस्म व रवाज है। सो चल रहा है चलता रहेगा, चल रहा है चलता रहेगा। इतना ज़रूर है, आज कह लें या किसी भी ज़माने में, जिन्होंने तसव्वुफ को रस्म व रवाज बनाया, आस्थानों की तरवीज के लिए, मुरीदों के बढ़ावे के लिए, आमदन बढ़ाने के लिए, इस तसव्वुफ और रूहानियत को पेशावरी के तौर पर इख्तियार किया, उन्होंने रस्म व रवाज को तरवीज दी, जो कि तसव्वुफ नहीं है, जो कि तसव्वुफ नहीं है। नतीजा, इस रस्म व रवाज ने सहाबाए किराम, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया असलाफ के जो तसव्वुफ और रूहानियत की बुनियादें रखने वाले हैं, उन राहों से हटे और ये पीरी मुरीदी, ये तसव्वुफ और रूहानियत, ये तरीक़त, इसने पेशावरी इख्तियार कर ली। नतीजा, अगर बुजुर्ग कामिल थे वो दुनिया से रुखसत हो गए तो नीचे बेटे गद्दी के लिए लड़ पड़े। रूहानियत में तो झगड़े कोई नहीं है, तरीक़त में तो झगड़े कोई नहीं है। जब तलब अल्लाह की है, तलब हकीकत की है, तो झगड़ा किस बात का है? झगड़े और फसाद कहाँ पर है? जहाँ हवाओ हवस है, लालच है, पेशावरी है, जागीरों का उसूल है। ये रूहानी जागीर कह ले, रूहानी जागीर के रूहानियत का टाइटल
और नीचे सारा काम। और फिर अब तो आगे बढ़ते जाएं तो मेले भी लगते हैं, ठेले भी लगते हैं, घोड़े भी नाचते हैं, कुत्तों की लड़ाइयाँ भी होती हैं, और पता नहीं क्या क्या खेल तमाशे चलते हैं। इनमें से कोई चीज़ तसव्वुफ नहीं है, कोई चीज़ रूहानियत नहीं है। अल्लाह ताला हमें अपने असलाफ की तालीमात की रोशनी में अपनी इस्लाह की तौफीक अता करे, अपने अमल की इस्लाह, अपने इल्म की इस्लाह, अपने तरीक़े की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। और जहाँ जहाँ कोई गिरहें लगी हैं, अल्लाह ताला इन गिरहों को खोलने की तौफीक अता करे और सिरात मुस्तकीम मुक़द्दर करे। हमारे ज़ाहिर को, हमारे बातिन को महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर व बातिन के फ्यूज़ात से आरास्ता और पैरास्ता फरमाए। और यही तसव्वुफ़ है और यही हकीकत तसव्वुफ़ है। वमा अलैना इल्लल बलाग।